हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 10 जनवरी तक इन जाड़ों में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके जहां एक तरफ अच्छा उत्पादन लोगे वहीं दूसरी ओर अच्छे दाम भी लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं दोस्तों आज आपको सारी जानकारियां दूंगा। दोस्तों ये 5 से 7 सब्जी वर्गीय फसलें हैं, इन्हें लगा करके दोस्तों किसान भाई हमारे मालामाल हो सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। तो किसान भाइयों यदि आप ऐसी ही सब्जी वर्गीय फसलों की तलाश में हैं जिन्हें आप नए साल में लगा करके यानी कि दोस्तों दिसंबर माह में लगा करके और नए साल में अच्छा दोस्तों मुनाफा लें, अच्छा प्रॉफिट लें, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों जैसा कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित अच्छी जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों यदि आप भी जाड़ों के मौसम में अच्छा खासा मुनाफा लेना चाहते हैं सब्जी वर्गीय फसलों को लगा करके, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपके यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। दोस्तों आपके यहाँ का मौसम कैसा है, पाला कितना पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, कम पड़ता है, सामान्य पड़ता है या बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको अपनी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाना है और उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन भी करना है। किसान भाइयों आपके यहाँ का मौसम कैसा भी हो, आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको रखना है अपने खेत की जुताई को। दोस्तों आपको अच्छे से जुताई करनी है, 3 से 4 आपको कल्टीवेशन करने हैं ताकि दोस्तों जो पुरानी फसल का अवशेष है वो आपके दोस्तों मिट्टी में मिल जाए और दोस्तों आपको जो उसमें जो खाद का भी लाभ होगा और आगे चल करके नेमाटोड की भी बीमारी नहीं लगेगी। तो दोस्तों जुताई को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। और किसान भाइयों यदि आप फ्लड इरिगेशन यानी क्यारियाँ बना करके फ्लड इरिगेशन के माध्यम से और या दोस्तों आप किसी भी माध्यम से यानी कि दोस्तों बेड बना करके आप किसी भी तरह से खेती करना चाहते हैं इन जाड़ों के मौसम में, किसान भाइयों आपको सबसे पहले अपने खेत में देसी खाद डालना है 5 से 6 ट्रॉली सड़ा गला। दोस्तों कच्चा खाद नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने खेत में कच्चा खाद डालेंगे देसी खाद तो दोस्तों आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान होगा और आपको कुछ रासायनिक खाद वगैरह भी लेने हैं। और दोस्तों ये जो आपको रासायनिक खाद डालना है ये आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले यानी कि आप 3 से 4 कल्टीवेशन करोगे तो जब आपका आखिरी कल्टीवेशन होगा उससे पहले आपको ये रासायनिक खाद डालने हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपके खाद वगैरह आपकी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे और आपके दोस्तों खेत को पूरा लाभ मिलेगा। यदि दोस्तों आपका खेत ताकतवर होगा यानी कि खाद वगैरह के माध्यम से आप अपने खेत को ताकतवर बना लोगे जुताई वगैरह के माध्यम से, तो आपकी फसल लास्ट तक दोस्तों मार नहीं खाएगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। चूँकि आपको रासायनिक खाद के रूप में अपने खेत में लेना है 1 बैग DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट और आपको उसमें MOP मिलाना है यानी कि पोटास मिलाना है 20 से 25 किलो और आपको किसान भैया उसमें सल्फ़र मिलाना है 3 से 4 किलो। इस सल्फ़र का क्या काम होता है किसान भाई, आपको सल्फेट 80 वाला ये लेना है। सल्फ़र का काम होता है किसान भाई जैसे आपके खेत में जो है गर्मी रहती है ताकि दोस्तों गर्माहट रहती है तो आपको दोस्तों जैसे जमाव है आपकी फसल का वो दोस्तों नहीं बिगड़ता है, वो अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है और थोड़ा आपको यूरिया भी ले लेना है यानी कि किसान भाई आपको यूरिया लेना है 25 से 30 किलो ही लेना है। और दोस्तों आपको फिर अच्छे से जुताई करनी है, लास्ट कल्टीवेशन आपका बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। और किसान भाइयों अब आपको अपने खेत में बुआई करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं रखूँगा किसान भाइयों हरी मिर्ची को। आप हरी मिर्ची लगाइए, बहुत ही कम खर्च आता है और दोस्तों इसमें जो आगे चल करके रोग वगैरह आते हैं वो आता है किसान भाइयों इसमें जैसे कुमला जाती है मिर्ची, आपके पीलापन आ जाता है या दोस्तों फंगस लग जाते हैं, वायरस लग जाते हैं, इस तरह का आपके खेत में दोस्तों रोग आता है। तो आपको दोस्तों उसकी प्रोटेक्शन यदि आप करोगे जैसे दोस्तों आप प्लास्टिक मल्च बिछाओगे, प्लास्टिक मल्च तो आपको बिछानी ही पड़ेगी क्योंकि दोस्तों जाड़े हैं, नहीं तो किसान भाइयों आपकी फसल जाड़े पाले से ख़राब हो जाएगी। उसके बाद में किसान भाइयों जब आप प्लास्टिक मल्च बिछा देंगे तो आपके खेत में खरपतवार का नाम भी नहीं होगा। किसान भाइयों जिस दिन आप बीजों की बुआई कर देते हैं उसी दिन आपको क्रॉप कवर लगा देने हैं। किसान भाइयों क्रॉप कवर से क्या होता है कि आपकी फसल दोस्तों जाड़े पाले की चपेट में नहीं आती है। यदि दोस्तों आप इस समय पर अपनी फसल को बचा लोगे दोस्तों इसका एक दूसरा फ़ायदा और होता है, इससे दोस्तों आपको ज़्यादा सिंचाई वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब आप दोस्तों प्रोडक्शन वगैरह कर देते हैं और खरपतवार का
दोस्तों नामो निशान नहीं रहता है। और दोस्तों जैसे रोग बीमारियां हैं वो उससे भी दोस्तों आपके खेत का बचाव होता है। तो दोस्तों खर्च हो रहा है तो दूसरी तरफ आपको लाभ भी तो मिला है। और दोस्तों जो उत्पादन होता है जाड़ों की जो फसल होती है उसका दोस्तों उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त होता है यदि आप दोस्तों निगरानी अच्छे से करते हैं और आपकी फसल दोस्तों रोग मुक्त रहती है तो आपको बढ़िया दाम मिलते हैं। अगली मेरी फसल है शिमला मिर्च। दोस्तों शिमला मिर्च का भी ऐसा ही है जैसा मैंने आपको हरी मिर्च के बारे में बताया है। इसमें भी दोस्तों आपको अच्छे से प्रोटेक्शन करना है, प्लास्टिक मल्च बिछानी है 25 माइक्रोन की। और किसान भाइयों इसमें भी जो ऐसे मिर्ची में रोग आते हैं इसी तरह से सेम इसमें भी रोग आते हैं। इस तरह से आपको खाद बरक वगैरह लगाना है शिमला मिर्च में भी। और दोस्तों पिछले सालों का ट्रेंड ये कहता है यानी कि दोस्तों शिमला मिर्च के बहुत ही अच्छे खासे दाम मिले हैं। और दोस्तों मेरी तीसरे नंबर की फसल है भिंडी की। आप किसान भाइयों भिंडी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों भिंडी के भी बहुत ही अच्छे खासे बाजार भाव मिलेंगे। और किसान भाइयों इसकी दोस्तों आप तुड़ाई इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है यानी कि इसका उत्पादन तीसरे दिन निकलता रहता है। आप दोस्तों तीसरे दिन इसे ले जा करके बाज़ार में बेच सकते हैं। और इसका जो किसान भाइयों उत्पादन निकलता है और जो इसके दाम मिलते हैं वे 100 रुपये किलो तक मिलते हैं शुरू में। तो दोस्तों ये एक मौका है बशर्ते दोस्तों आपकी जो फसल है वो रोग मुक्त होनी चाहिए। तो किसान भाइयों इस तरह से आप कर सकते हैं, आप अच्छे खासे दाम दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा इस जाड़ों के सीजन में कमा रहे होंगे। और किसान भाइयों यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम नर्सरी तैयार कर लेंगे भिंडी की तो दोस्तों आप ऐसा मत करिए। आपको पहले किसी अनुभवी से इसकी सलाह लेनी है क्योंकि दोस्तों ये नर्सरी जो है भिंडी की बिगड़ जाती है। या दोस्तों आप पहले से ही करते चले आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों अगली मेरी फसल है ग्वारफली की। ग्वारफली को किसान भाई बहुत ही कम आंकते हैं परंतु किसान भाइयों आपको इसे कम नहीं आंकना है। किसान भाइयों इसमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है, खर्च तो इसका नाम मात्र का है। और दोस्तों इसकी तुड़ाई बहुत ही ज़बरदस्ती है, आप इसे हर रोज़ इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, हर रोज़ इसे बाज़ार में ले जा सकते हैं। दाम भले ही इसके कम मिले यानी कि दोस्तों 30-40 रुपये किलो से तो इसके दाम कम नहीं मिलते हैं इस समय की जो आपकी ग्वारफली तैयार होकर के बाज़ार में जाएगी। और किसान भाइयों जो आपकी ग्वारफली है वो इसी तरह से यानी कि निरोग रहती है और जब वो बाज़ार में जाती है तो आप 2 से 4 लाख रुपए के बीच में कमा सकते हैं। किसान भाइयों अगली मेरी फसल है करेले की। आप दोस्तों करेला लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो करेला होता है उसे आपको दोस्तों मचान बना करके ऊपर चढ़ा देना है और इसमें भी आपको प्रोटेक्शन का उपयोग करना है। दोस्तों जो दाम मिलते हैं वो बहुत ही करेले के ज़बरदस्त मिलते हैं, बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं करेले से किसान भाई। जो इस समय का लगा हुआ करेला बाज़ार में जाता है यानी कि दोस्तों फरवरी तक चला जाएगा, फरवरी के लास्ट तक, तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा उस समय पर। भाइयों मेरी अगली फसल है लौकी की। आप किसान भाइयों लौकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों इसमें भी आपको प्रोटेक्शन करना है यानी कि दोस्तों ये बहुत ही कम खर्च की फसल होती है। इससे दोस्तों आप लौकी लगा सकते हैं। और या दोस्तों जैसे ये सदाबहार फसल हो गई है अब लौकी की। दोस्तों जो लौकी है वो आप कभी भी लगा सकते हैं और दोस्तों कैसी ही मिट्टी में लगा दीजिए। और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा रोग बीमारियां भी नहीं आते हैं, बहुत ही कम खर्च की फसल है, बहुत ही अच्छा खासा आप मुनाफा कमाएंगे। अगली मेरी फसल है किसान भाइयों गिलकी की या तोरी की। दोस्तों गिलकी या तोरी लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये दोस्तों आपका जो गिलकी तोरी होती है ये आपके लौकी से भी ज़्यादा प्रॉफिट देती है यानी कि दोस्तों इसकी जो तुड़ाई है जो इसका उत्पादन है वो लौकी से भी ज़्यादा निकलता है। तो दोस्तों आप तोरी लगा सकते हैं, तोरी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली मेरी फसल है कद्दू की। आप दोस्तों कद्दू लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अभी नहीं बिक रहा है, रख दीजिए, पका लीजिए, आने वाले समय में जब इसके रेट बढ़िया होंगे, दाम बढ़िया होंगे तब आप निकालिए, तब बेचिए, तब आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। किसान भाइयों जैसे लास्ट में मैं लूँगा कुछ जैसे छोटी मोटी फसलों को, दोस्तों आप उन्हें लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे दोस्तों धनिया होता है, पालक होता है, मूली होती है, इन्हें लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों छोटी फसल ज़रूर है लेकिन दोस्तों यदि आप नए किसान हैं, नौसिखिया हैं, तो आप इनसे ही शुरुआत कर लीजिए। दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आपका यहाँ से आ जाएगा। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।